साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको अपनी निजी जिंदगी के अनुभव भी साझा करता हूँ, कुछ किस्से भी सुनाता हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको मैक्लुस्की के बारे में, जहाँ एक 1.5 बरस पहले मैं घूमने पहुंच गया। ये बड़ी दिलचस्प जगह है और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसलिए दिल थाम कर सुनिए। साथियों, आप जानते हैं झारखंड की राजधानी है रांची, और उस रांची से सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसका नाम है मैक्लुस्कीगंज। और एक जमाने में मैक्लुस्कीगंज एंग्लो इंडियन लोगों की सबसे बड़ी बस्ती थी। अब आप पूछेंगे कि एंग्लो इंडियन क्या बला है। तो साथियों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उस जमाने में सैकड़ों अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी महिलाओं से शादी कर ली, और इनके जो बच्चे हुए उन्हें एंग्लो इंडियंस कहते हैं। यानी कि एंग्लो इंडियंस वे लोग हैं जिनके पिता अंग्रेज थे और मां हिंदुस्तानी थी। तो ये एंग्लो इंडियंस की बस्ती थी मैक्लुस्कीगंज। इसके बसने की कहानी भी बहुत रोचक है। कलकत्ता शहर में एक मैक्लुस्की साहब रहते थे। उनके पास अकूत दौलत थी, बहुत रईस आदमी थे। पूरा नाम था अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की। तो उन्होंने सोचा कि एंग्लो इंडियन लोगों के लिए एक छोटा मोटा टाउनशिप बसाया जाए। तो उन दिनों छोटा नागपुर में रातू के महाराजा की जमींदारी हुआ करती थी। तो मैक्लुस्की साहब ने रातू के महाराजा से 10,000 एकड़ जमीन खरीद ली रांची के पास। और 1933 में 1933 में ये मैक्लुस्कीगंज बसाया गया, जो जाहिर था बसाने वाले के नाम पर इसका नाम रखा गया। एक जमाने में यहां पर सैकड़ों एंग्लो इंडियंस परिवार रहते थे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, 1947 में, तो बहुत सारे एंग्लो इंडियंस जो थे उनको लगा कि अब हिंदुस्तान उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गया। तो सैकड़ों हजारों एंग्लो इंडियंस इंग्लैंड चले गए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। एक और मैं दिलचस्प बात आपको बताता हूं। ये जो एंग्लो इंडियंस हैं, इनके लिए लोकसभा में 2 सीटें सुरक्षित होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। लेकिन ये एंग्लो इंडियंस चुनाव लड़के लोकसभा नहीं पहुंचते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 2 एंग्लो इंडियंस को 5-5 बरस के लिए मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो ये है मैक्लुस्कीगंज की कहानी। तो मैक्लुस्कीगंज पर मेरी बहुत दिनों से नज़र थी, मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा था, बहुत सुना था। मेरे बाबूजी आज से समझिए लगभग 70 बरस पहले ओरमांझी के बीडीओ हुआ करते थे, जो रांची का एक ब्लॉक है। और आगे चलकर उन्होंने रांची में एक मकान भी बनवाया जो आज रांची के अशोक नगर कॉलोनी में है। तो 1-2 साल पहले मैं अशोक नगर कॉलोनी में अपने उस मकान में गया, तो मैंने ठान लिया कि इस बार तो मैक्लुस्कीगंज जाना ही जाना है। तो मैं रांची से निकल गया मैक्लुस्कीगंज। मेरे साथ मेरी भांजी भी थी, डॉक्टर रश्मि भी थी, उसका बेटा भी था, अनमोल नाम है। और हम लोग तीनों जने पहुंच गए मैक्लुस्कीगंज। अब ये जो मैक्लुस्कीगंज है, एक अद्भुत जगह है। वहां जाके आपको लगेगा कि आप मतलब इंग्लैंड के किसी अ, शहर में आ गए हैं। ठंडे में चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, कुहासे की घनी चादर थी, गिरजाघर थे, चर्च से घंटियां बज रही थी, पहाड़ी है बगल में, एक छोटी सी नदी जिसे डुगडुगी नदी कहते हैं वो नदी बह रही थी। तो मैक्लुस्कीगंज जाकर तो मतलब हमारी आप कह सकते हैं बाँछें खिल गई, हम खुश हो गए। और फिर हमने मैक्लुस्कीगंज में जगह जगह घूम के देखा, वहां पुरानी पुरानी कोठियां हैं एंग्लो इंडियंस लोगों की। बीच में ऐसा हुआ था कि जब उग्रवाद काफी बढ़ गया था तो मैक्लुस्कीगंज में भी नक्सलियों की घुसपैठ हो गई थी। तो उस समय वहां बहुत कम सैलानी आते थे क्योंकि वहां नक्सलियों का आतंक था। लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां अमन चैन हो गया है और अब तो वहां बहुत सारे सैलानी आते हैं।
और सैलानियों से मुझे ये याद आया कि मैकलुस्कीगंज में हिंदी और बांग्ला फिल्मों की शूटिंग भी होती है। आपने एक नाम सुना होगा, एक अभिनेत्री हैं कोंकणा सेन शर्मा। वो बांग्ला अभिनेत्री अपर्णा सेन की बेटी हैं और हिंदी और बांग्ला दोनों फिल्मों में काम करती हैं। तो जब कोंकणा सेन शर्मा छोटी हुआ करती थी, कलकत्ता में रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ, तो छुट्टियों में उसकी पूरी फैमिली कार में बैठकर मैकलुस्कीगंज आ जाती थी। और कोंकणा सेन शर्मा की बहुत मीठी यादें मैकलुस्कीगंज से जुड़ी हुई हैं। कोंकणा सेन शर्मा के जो पिता हैं मुकुल शर्मा, वो राइटर हैं, लेखक हैं। उन्होंने मैकलुस्कीगंज को पृष्ठभूमि बनाकर एक रोचक कहानी लिखी थी, डेथ इन द गंज, यानी कि गंज में एक मौत। और 2-4 साल पहले कोंकणा सेन शर्मा ने उसी कहानी पर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम भी है डेथ इन द गंज। ये एक बहुत रहस्य रोमांच भरी हुई कहानी है और आपको मौका मिले तो इस फिल्म को आप जरूर देखें। साथियों, मैकलुस्कीगंज से एक बात और मुझे याद आई कि जब से बिहार में नशाबंदी हो गई है, यानी कि दारू पर प्रतिबंध लग गया है, तो जो बहुत सारे बिहारी जो दारू के शौकीन होते हैं, वो वीकेंड में यानी सैटरडे को रांची पहुंच जाते हैं, झारखंड। फिर वहां दारू पी के टल्ली हो जाते हैं और फिर टल्ली होने के बाद मंडे को बिहार लौटकर फिर कामकाज में लग जाते हैं। तो साथियों, दारू पीना तो कोई अच्छी बात है नहीं। मैंने खुद जिंदगी में एक बूंद दारू नहीं पी है, मुझे तो सत्तू पीने से ही नशा चढ़ जाता है। लेकिन अगली बार यदि आप जाएं रांची दारू पीने के लिए ही सही, तो मैकलुस्कीगंज जाना नहीं भूले। और वहां आपको अभी भी एंग्लो इंडियंस परिवार रहते मिल जाएंगे। बीच में मैकलुस्कीगंज बहुत उजाड़ हो गया था, लेकिन एक पटना में एक एंग्लो इंडियन सज्जन रहते हैं, नाम है उनका अल्फ्रेड गोंजाल्वेज करके। उन्होंने वहां पर एक डॉन बॉस्को स्कूल खोला और डॉन बॉस्को स्कूल खुलने के बाद वो जो है मैकलुस्कीगंज काफी गुलजार हो गया है उस स्कूल को लेकर, क्योंकि उस स्कूल का हॉस्टल है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल को लेकर वहां छोटा मोटा मार्केट बन गया है। तो आपको कैसा लगा मैकलुस्कीगंज? मौका मिले तो यहाँ जरूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।